हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद केरी सिस्टर्स। तो आज मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी, ऐसे क्यों करना है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस 10.2 के क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में ही है, आपके बुक पे भी और मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूंगी। तो 5 नंबर क्वेश्चन का पहला जो पार्ट है, ठीक है, वो लिखा हुआ है कि इफ 20% प्रॉफिट इज ऑन सीपी देन फाइंड द परसेंट ऑन एसपी। अगर सीपी पे कॉस्ट प्राइस पे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, 20% का प्रॉफिट होता है, तो हमें परसेंटेज फाइंड द परसेंटेज ऑन एसपी। एसपी पे हमें मतलब सेलिंग प्राइस पे कितने परसेंट का हमें फायदा हो सकता है, ठीक है, जब कॉस्ट प्राइस पे ही हमें 20% का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे कि मान लेंगे कि लेट सीपी हमारा है 100 रुपीज सीपी है, ठीक है। तो जब सीपी 100 है तो उसमें 20% का लाभ हो गया। नाउ आफ्टर 20% ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, मतलब कि 20% के लाभ होने के बाद, फायदा होने के बाद जो है एसपी हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है, मतलब कि 100 रुपये में आपने खरीदा और 20 रुपये का आपने फायदा रख लिया और उसको बेचा कितने पे, तो एसपी कितना हो जाएगा 100 + 20 यानी कि 120 रुपये में आपने उसको बेच दिया, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑन एसपी। तो एसपी पे हमें परसेंटेज निकालना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हमने एसपी कैसे निकाला। अब हमें निकालना है कि फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन एसपी हमें निकालना है। तो जब एसपी बोल दिया ना, सेलिंग प्राइस पे ही हमें निकालना है, तो ऐसे तो रूल क्या होता है, P/CP होता है, मतलब कि प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य पे हम निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य यानी कि एसपी पे निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो प्रॉफिट हमारा कितना है 20 का, ठीक है, और एसपी कितना है 120 है, 120 है, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो हमने इसे एसपी पर निकाली है। नीचे हमें 120 डालना है, ना कि 100 डालना है, ठीक है। तो जनरली हम 100 डालते हैं, सीपी को नीचे डालते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एसपी को डालना है। अब यहाँ से रिड्यूस कर लेंगे 2 6 और यहाँ से 2 से ये हो गया 50 और ये हो गया 2 से 3 यानी कि 50/3%। आप चाहे तो इसको आप तोड़ भी सकते हैं, 16 होल और 2/3%। तो इतने प्रतिशत का हमें यहाँ पे फायदा हो रहा है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया, हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना था ऑन एसपी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर। इफ द 20% प्रॉफिट इज ऑन एसपी, मतलब कि 20% का जो फायदा है हमें सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, देन फाइंड द परसेंटेज ऑन सीपी। तो हमें सीपी पे हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है तो मैं एक ही साथ दोनों को करके दिखा देती हूँ ताकि आप दोनों में कंपैरिजन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि लेट, यहाँ पे हमने सीपी अज्यूम किया था, यहाँ हम एसपी अज्यूम करेंगे कि 100 रुपया है, ठीक है। मान लेंगे कि जो एसपी है वो हमारा 100 रुपया है और 20% प्रॉफिट किस पे हो रहा है, एसपी पे हो रहा है। तो 100 का 20% आप निकालेंगे तो 20 ही आने वाला है। तो हमारा जो सीपी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 20% इज ऑन एसपी देन फाइंड द परसेंट ऑफ सीपी, ठीक है। तो हमारा जो एसपी हमने यहाँ पे 100 मान लिया, ठीक है, तो 20% का फायदा हुआ था हमारा। तो आफ्टर 20% ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने एसपी को 100 मान लिया है, लेकिन 20% के फायदा होने के बाद ही एसपी मिला है हमें, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि 20% इज प्रॉफिट ऑन एसपी, मतलब कि सेल करने पे हमें 20% का फायदा हो रहा है। इसका मतलब हमने कम में खरीदा था, इसका मतलब हमने 100 में नहीं, हमने 80 में ही खरीदा था। तो हमारा जो सीपी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 100 - 20 यानी कि 80 रुपया हमारा सीपी हो गया, ठीक है। हमने 80 रुपये में ही खरीदा था, तभी तो हमें 100 रुपये में से बेच रहा है और 20 रुपये का हमें फायदा भी हो रहा है। तो हमारा जो सीपी हो गया वो हो गया 80 रुपया। अब कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि हमें प्रॉफिट निकालना है किस पे, सीपी पे निकालना है। तो लिखेंगे परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सीपी, ठीक है, P/CP × 100। तो P हमारा जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो तो 20 ही है, और सीपी हमारा कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, वो आ गया 80 × 100। अब इसको काट लेंगे, 20 चौका 80, 24 80 और 4 से इसे काटेंगे तो ये 25 टाइम्स में कट जाता है, यानी कि 25% हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन सीपी भी हमने निकालना सीख लिया एंड प्रॉफिट ऑन एसपी भी हमने निकालना सीख लिया। तो दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सीपी कैसे अब बन रहा है और एसपी कैसे हो रहा है ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाय सेलिंग 110 मैंगोज इफ सीपी ऑफ 120 मैंगोज हैज बीन गॉट, मतलब कि 110 मैंगो को बेचने पे 120 मैंगो के खरीदने के बराबर का फायदा होता है।
इसका मतलब फ़ायदा तो हुआ था। अगर हमने 120 मैंगो हमारे पास है, ठीक है, और क्या सेलिंग 110 मैंगो पे ही हमें 120 का फ़ायदा मिल गया, मतलब कि हमने पूरा 120 बेचा भी नहीं, 110 हमने बेचा है और 120 मैंगो जितना हमने खरीदा था 120 मैंगो उसके बराबर का फ़ायदा हमें हो जा रहा है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमें कितना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक मैंगो लेकर चलेंगे, ठीक है। मान लेंगे कि लेट, ठीक है, सेलिंग प्राइस है ना, क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि लेट सीपी ऑफ 1 मैंगो, मतलब कि क्रय मूल्य एक आम का क्रय मूल्य वो कितना था, ₹1 था, 1 रुपया था। एक आम का क्रय मूल्य 1 रुपया था, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि सीपी ऑफ 120 मैंगोज है ना, तो सीपी ऑफ 120 मैंगो ये तो कितना हो जाएगा, 120 रुपया ही होगा, 120 रुपया ही होगा, ठीक है। एक मैंगो को हमने 1 रुपया में खरीदा था, तो 120 मैंगो को हमने 120 रुपया में खरीदा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाउ एसपी ऑफ मतलब कि सेल करने पे 110 मैंगोज, मतलब कि एक मैंगो का दाम हमने 1 रुपया माना है, तो 110 मैंगो को बेचने पे हमें कितना फायदा हो रहा है, 120 रुपये मिल रहे हैं। यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 110 मैंगोज इज 120 रुपीज है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 110 मैंगोज कितना होगा, एक मैंगो का दाम 1 रुपया है, तो 110 मैंगो का दाम कितना होगा, 110 ही होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि सेलिंग प्राइस 120 हो रहा है 110 मैंगो का ही, लेकिन जो कॉस्ट प्राइस है, खरीदने का दाम है, वो 110 हो रहा है। तो हम यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट हमारे क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, यानी कि 120 माइनस 110, ठीक है, माइनस कर देते हैं, तो 10 रुपया आ गया, क्या 10 रुपया आ गया प्रॉफिट, ठीक है। तो पूछा क्या रहा है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमें निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट हमारा 10 है, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ 110 मैंगो इतना है और सेलिंग प्राइस 110 मैंगो का 120 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पे P/CP निकाल जाता है, तो CP कितना है, 110 है गुना 100, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो हो गया कितना, 100/11, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 100/11, यानी कि आपका आ जाएगा 9 होल 1/11, है ना, इतना परसेंटेज, ठीक है। तो एक बार और मैं फिर से समझा दूं कि एक मैंगो, ठीक है, एक मैंगो का दाम हमने 1 रुपया मान लिया, तो 120 मैंगो का जो कॉस्ट प्राइस है वो 120 रुपया होगा। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि 110 मैंगो के बेचने पर 120 मैंगो के दाम का फायदा हो जा रहा है, तो 110 मैंगो को बेचने पर 120 रुपया मिल रहा है हमें, तो 110 मैंगो को खरीदने पे कितना मिला होगा, तो 110 ही मिला होगा, क्योंकि एक आम को हमने 1 रुपया मान लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस मिल गया, कॉस्ट प्राइस मिल गया, प्रॉफिट निकाला हमने, और उसके बाद हमने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाली है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी सा है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप स्क्रीन पे भी देख लेना अगला क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है कि टू सबमिट इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन ड्यू टाइम, मतलब कि अगर समय पे आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलने वाला है। एंड समवन गॉट, नाम दिया होगा, समवन गॉट 54 रुपीज डिस्काउंट, किसी को 54 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है, क्यों, क्योंकि उसने टाइम पे बिल को दे दिया है। देन हाउ मच इज द इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब कि अगर हम समय पे दे देते हैं तो हमें 15% का डिस्काउंट मिलता है, और डिस्काउंट रुपया में भी दिया हुआ है। तो मान लेंगे कि लेट इलेक्ट्रिसिटी बिल वो कितना है, x है, ठीक है, और उसमें 15% का डिस्काउंट 15% का है, तो डिस्काउंट किस पे मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है, x है, तो लिखेंगे 50% ऑफ x, ठीक है, ये है डिस्काउंट, इज इक्वल टू दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 54 रुपीज का, मतलब कि डिस्काउंट तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पे मिल रहा है। मान लीजिए बिल 100 रुपये का था और उसमें हमें 15% का डिस्काउंट मिल गया, यानी कि उससे उसी को तो करेंगे ना मल्टीप्लाई, 15% ऑफ 100 करेंगे, तो अगर उसको करेंगे तो हमें 15 रुपया ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे तो हमने x माना है, तो हम क्या लिखेंगे 15/100, क्योंकि परसेंटेज हटाते हैं तो 100 लग जाता है, और ये हो गया मल्टीप्लाई, और ये किसके बराबर है, डिस्काउंट के बराबर है। ये डिस्काउंट हमें अपने तरीके से मिल रहा है और ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम 54 को 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये आ जाता है 15 नीचे, ठीक है। अब 5 से काटते हैं इसको, 5 3 15 और 5 दूना 10, 0, 3 से इसको काटो, 3 का 3, ठीक है, 3 8 जा, ठीक है, यानी कि 18 2 जा 360, इतना रुपीस का हमें क्या मिल रहा है, इतना है इलेक्ट्रिसिटी बिल। एक बार आप आंसर मिला लेते हैं, आंसर 360 है, हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कितनी हो गई,
360 रुपीज़। और ये हो गया आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास करना ही नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन जो है, द कमोडिटी सोल्ड एट 480 रुपीज़ विथ लॉस 20% ऑन एसपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस पे हम बेच रहे हैं तो हमें 20% का लॉस हो रहा है। तो अगर हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे ना तो इस तरीके की क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट एस पी इज इक्वल टू 100 रुपीज़। हम क्या कर लेते हैं कि एस पी मान लेते हैं कि 100 रुपया है और लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ है 20 रुपया का। तो 20% यानी कि 20 रुपये का हुआ है। तो यहाँ पे सीपी कितना हुआ होगा, सीपी ऑब्वियसली लॉस होकर वो 100 रुपये में बेचा जा रहा है, तो जो सीपी होगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि 100 में अगर हम 20 जोड़ देंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा कितना, 120 रुपया। तो हमारा सीपी कितना हो गया, 120 रुपया हो गया। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि अब क्या दिया, कमोडिटी सोल्ड एट 480, अगर 480 पे बेचते हैं तो उसका सीपी कितना होगा। देखेंगे यहाँ पे, व्हेन एसपी इज 100 देन सीपी कितना है, सीपी इज 120 रुपीज़, 120 रुपीज़। अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस है 120 रुपीज़। ठीक है, व्हेन एसपी इज 100 देन सीपी इज इक्वल टू 120 रुपीज़। व्हेन एसपी, अगर एसपी को हमने ₹1 ले लिया देन सीपी क्या हो जाएगा, 120/100। ठीक है, अगर हमने एसपी को 480 ले लिया बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर 480 रुपीज़, हमें 480 रुपया सेलिंग प्राइस होगा, तब उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा ये पूछा जा रहा है। देन सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120/100 था इंटू 480। अब इसी को हमें क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो 12 इज 6 कैरी 9, यहाँ पे होगा 57। तो आपका अगर मतलब इस तरीके का जब क्वेश्चन हो तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कमोडिटी सोल्ड एट 480 रुपीज़, लॉस 20% ऑन एसपी। ठीक है, एसपी पे उसको 20% का लॉस हो जा रहा है और इतने पे बेचने पे उसका सीपी कितना होगा। तो हमने क्या मान लिया, हमारे पास एक्चुअल एसपी नहीं था तो हमने एसपी को 100 मान लिया था। ये इस कहा जा रहा है कि इस पे बेचा जाएगा तब क्या होगा, मतलब ये इस पे बेचा नहीं गया है। ठीक है, तो 100 रुपये हमारा एसपी था, लॉस था 20% का, तो सीपी हम निकालेंगे 120 रुपया। ऑब्वियसली सीपी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तभी तो लॉस हुआ था। तो एसपी ऑफ 100 हो गया 120, 100 में खरीदा गया था तो 120 में बेचा, 100 में बेचा गया था तो 120 में खरीदा गया था। 1 रुपया में खरीदा गया तो कितने में बेचा गया, 480 रुपया में बेचा गया तो कितने में खरीदा गया। तो हमारा सीपी फाइनली आ गया कि सीपी इज इक्वल टू कितना आ गया, ₹576। ठीक है, इसको बार बार आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे सेव कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसको कैसे करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन तो दिया हुआ है, इफ द कमोडिटी सोल्ड विद द सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 10% देन इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमें सक्सेसिव डिस्काउंट पूछा जा रहा है, दिया हुआ है कि बार बार उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा। तो यहाँ पे मान लेंगे कि लेट सीपी ऑफ द कमोडिटी, उस सामान का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 100 रुपया था, 100 रुपया था। ठीक है, अब उस सामान का जो कॉस्ट प्राइस 100 ही दिया हुआ है। ठीक है, अब डिस्काउंट मिल गया 20 रुपये का। ठीक है, नाउ डिस्काउंट कितना मिल गया, डिस्काउंट क्या है 20%, यानी कि 20 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, यानी कि 100 पे 20% का डिस्काउंट 20 रुपये ही होता है। तो अब जो इसका सीपी हो जाएगा, ठीक है, नाउ सीपी कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20, यानी कि सीपी हो जाएगा कितना, 80 रुपया। 80 रुपया सीपी हो गया। फिर से इस पे डिस्काउंट दिया गया 10% का। ठीक है, नाउ डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%, तो 80 का 10% निकाल लेंगे, यानी कि डिस्काउंट हम जब भी निकालते हैं माइनस कर देते हैं, 80 का 10% निकालेंगे, कितना आ रहा है, 0 से 0 क्या, 0 से 0, 8 रुपया आ रहा है, यानी कि 80 माइनस 8 अगर करते हैं तो कितना आ जाता है, 72 रुपया। तो 72 रुपीज़ हमें फिर से डिस्काउंट मिला। पहला डिस्काउंट मिला था तो हमने 100 में से माइनस किया 80, फिर दूसरा डिस्काउंट हमें 80 में से निकालना था, तो 80 में से 80 का 10% तो पहले निकालना होगा ना, 80 का 10%, तो 80 का 10% निकाला हमने और हमने 80 से माइनस कर दिया, तो 72 रुपीज़ आया है। लेकिन अब क्या पूरा बोल रहा है कि ऑल ओवर डिस्काउंट, यानी
इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमें निकालना है। तो जब इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना होता है तो हम फिर से 100 से माइनस करते हैं, ठीक है। तो 8 रुपया का हमें 28 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट मिला ऑल ओवर, ठीक है। तो इसी को हम सक्सेसिव डिस्काउंट हम ऐसे ही निकालते हैं, तो हमें 28 रुपीज़ का हमें टोटल डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा सेशन कंप्लीट होता है, जहाँ पे हमने SAQ कंप्लीट कर लिया और साथ ही में 10.2 का हमने MCQ भी कंप्लीट कर लिया है। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर।